अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये पूछ रहा है फैक्टोरियल है तो यूनिट डिजिट निकालने हैं। तो यूनिट डिजिट का मतलब हमें लास्ट का लेके चलना है, लास्ट का है 9। ठीक है, लास्ट का क्या है 9। अब इसकी पावर है ये फैक्टोरियल है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, 4 फैक्टोरियल के ऊपर जो भी नंबर होगा, 4 फैक्टोरियल के ऊपर जो भी नंबर होगा लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से तो पढ़ा है, तो इसका मतलब है सबका मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 आना है। जब जिस क्वेश्चन पे भी लास्ट में 0 आ रहा है तो वो 4 से पूरा पूरा कटेगा, वो 4 से पूरा पूरा करेगा, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हैं, वो 4 फैक्टोरियल से ऊपर थे, देखो वो पूरे पूरे कट रहे थे 4 से। जब पूरे पूरे कट गए तो हमें इसका पावर कितनी लेनी पड़ेगी फिर? 4। जब पूरे कट रहे हैं तो पावर लेंगे 4, तो 9 की पावर 4। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 9 × 9 × 9 × 9। तो 9 9 जा 81 बन गया, और 9 9 जा 81 बन गया। तो इसका 1 यूनिट डिजिट लेंगे, इंटू में इसकी 1 ले लेंगे, तो 1 × 1 क्या बन गया? 1। इसका आंसर हो गया 1। ऐसे ही ये वाला है 973 की पावर 234 फैक्टोरियल। ठीक, ये 234 की पावर 973 फैक्टोरियल। अब देखो यूनिट डिजिट हमने लिए 3। अब आपको पता है 2 3 4 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो इसका मतलब है पूरा पूरा कटेगा 4 से। जब पूरा पूरा 4 से कटेगा तो पावर कितनी आएगी? 4 इंटू यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो ये भी 4 फैक्टोरियल से बड़ा है, तो इसका मतलब है पूरा पूरा कटेगा तो पावर ले लेंगे 4। तो क्या बन गया? 3 की पावर 4 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो इंटू में 4 × 4 × 4 × 4। ठीक, तो क्या बन जाएगा? 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। तो 9 × 9 क्या बन गया? 81। इंटू में 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब इसमें क्या करेंगे हम? यूनिट डिजिट लेंगे, 6 6 जा 36। इंटू में क्या बन गया? 36। अब हमें जब यूनिट डिजिट ही निकालने हैं तो यूनिट डिजिट ले लेंगे खाली 1 और 6 को। 1 × 6 क्या बन गया? 6। हमारा आंसर क्या आ गया? 6। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आप अच्छे से समझे होंगे। तो अब हमने अगले क्वेश्चन में बोला है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ऐसे चलते चलते 100 फैक्टोरियल तक जाना है और हमें इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। अब देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 × 1 प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ऐसे 5 फैक्टोरियल का होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, प्लस 100 ऐसे चलते रहेंगे। हमें इसमें यूनिट डिजिट बतानी है, तो 1 प्लस 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6 6 × 1 6 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 1 जा 24 प्लस 5 4 जा 20 23 जा 60 62 जा 120 121 जा 120। ऐसे 100 चलता रहेगा। अब हमें यूनिट डिजिट पूछा है तो लास्ट डिजिट लेके चलेंगे। इसकी 1 प्लस 2 प्लस 6 24 में 4 ले लेंगे। अब ये देखो आ गया फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 में लास्ट में मैंने क्या बताया था? 0, और इसके बाद जो भी फैक्टोरियल आएगा लास्ट में 0 आएगा। तो इसका मतलब है इसका यूनिट डिजिट 0 है, इससे अगले की भी 0 है, इससे अगले भी, मतलब सबकी 0 होती चली जाएगी, तो हमें उसकी निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको सीधा ऐड कर लेंगे। 1 + 2 3 3 + 6 9 9 + 4 13। तो कितना बन गया? 13, और यूनिट डिजिट आ गई हमारी 3। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब सो ऑन 101 की क्यूब। तो हमें इसमें यूनिट डिजिट बतानी है। एक चीज़ देखो, जब भी अगर हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि पहले 1 का क्यूब करेंगे हम, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, 101 तक जाना है। तो हम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जब भी किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब हो, उसका सम हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो उसका क्यूब किया हुआ हो और उसका सम किया हो, तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब देखो n कितना है? 101, टोटल वैल्यू 101 है, तो n की वैल्यू क्या होगी?
n की वैल्यू हो गई हमारे पास 101 इंटू 101 प्लस 1/2 की पावर 2। अब क्या बन गया 101 इंटू 102। अब यहाँ पे बन गया 2। अब क्या करेंगे, अब 2 से एक एक को डिवाइड करेंगे। 250 से 100 पे चले जाएगा, कितना बच जाएगा 1। 250 से 100 चले जाएगा, कितना बच गया 2। तो यहाँ पे क्या बन गया 1 इंटू 2, तो क्या बच गया 2। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर आ जाएगा 2। यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 2। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल किसे कहते हैं? डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं सबसे पहले दो का, मतलब 2 या 2 की पावर में जो भी आता है, 2 या 2 की पावर में जो भी आता है, मतलब 2 की पावर में जो भी आएगा उसका डिविजिबिलिटी देखना है। मतलब 2 है, 2 की पावर 1 लिया हमने, 2 की पावर 1 2 हो जाता है, मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है हमें। 2 की पावर 2 का देखेंगे, 2 की पावर 2 का बन जाएगा 4 बन जाएगा, इसका डिविजिबिलिटी रूल देखना है। 2 की पावर 3 क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 सॉरी ये तो छोड़ो। अब इसमें सीधा आपको याद रखना है कि 2 की हमें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 2 का और 2 के मल्टीपल का। 2 का और 2 के मल्टीपल का क्या बताना है हमें, क्या बताना है डिविजिबिलिटी रूल, मतलब 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का एंड ऐसे सोन चलते हुए। अब देखो मतलब 2 का या 2 की पावर में जो भी आएगा, जैसे देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 2 बन जाएगा। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 क्या बन जाएगा 4। 2 की पावर 3 है 8 बन गया, और 2 की पावर 4 है 16 बन गया। मतलब इस टाइप से इनका डिविजिबिलिटी रूल देखना हमें, मतलब 2 की पावर में जो भी आता है उनका डिविजिबिलिटी रूल देखना है। 2 की पावर में यही आएंगे सारे, क्योंकि 1 रखे पहले हमने 2 बन गया, 2 रखा 4 बन गया। तो हमें डिविजिबिलिटी रूल किसके देखना है, 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का 64 का ऐसे देखना है। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं 2 का। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कोई भी नंबर है उसके लास्ट वाला नंबर जो है अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है वो 2 से डिवाइड कर रहा है, तो 2 से डिविजिबल है। जैसे ये क्वेश्चन है 2 4 5 7 6, अब इसमें 2 से पूछ रहा है तो लास्ट वाला जो डिजिट है उसको देख लो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2 3 जा 6 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये जो है डिविजिबल है किससे, 2 से। अब हमसे बोला है 4, अब हमें बताना है 4 देखने से क्या लग रहा है 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल है तो पावर में कितना बन जाएगा 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 बन गया इसमें, तो इसको देखना है कि डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखो पावर कितनी है 2, तो जब 2 पावर आ गई तो हम लास्ट के 2 नंबर लेंगे, लास्ट के क्या लेंगे, लास्ट के 2 नंबर लेंगे और उसको देखेंगे वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखो 4 से डिवाइड होगा ये बिल्कुल होगा, 4 13 जहाँ पे पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब है 4 डिविजिबल है इस नंबर से। अब हमें बताना है कि 8 से डिविजिबल है ये नंबर या नहीं है। 8 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये देखो 2 की पावर कितना बन रहा है, 2 की पावर बनेगा ये 3, तो पावर कितनी है 3 है, तो लास्ट के 3 नंबर लेके चलेंगे 213। ठीक है, तो लास्ट के 3 नंबर लेके चलेंगे, तो अब देखो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 8 2 जा 16, 5 बच गया 53, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे 16 का देखेंगे, 16 को हम 2 की पावर में बनाओ, 2 की पावर में कितना बन जाएगा 2 की पावर 4, तो पावर कितनी है 4 है, तो लास्ट के 4 नंबर लेके देखेंगे कि ये 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये भी 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब है 16 डिविजिबल नहीं है इस नंबर से। अगर 32 होता, 32 से डिविजिबल देखना है कि है कि नहीं है, तो 32 की पावर होती 2 की पावर 5, तो लास्ट के 5 नंबर से करना पड़ता हमें। आई होप मतलब आपको समझ में आई होगी ये चीज़। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि 2 4 6 3 2 4, तो हमें बताना है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब देखो, अब 2 से डिविजिबल देखना है तो लास्ट का नंबर देख लो 2 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो लास्ट में क्या है 4 है, तो क्या 2 से डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर जाएगा, 2 2 जा 4, तो इसका मतलब है 2 क्या है डिविजिबल है इस नंबर पर। ठीक है, 2 डिविजिबल है इस नंबर से। ठीक है, अब 4 का देखना है। 4 वाले केस में मैंने क्या बताया था, 4 वाले केस में ये बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे 2 की पावर कितनी बननी है, तो 4 किस में बनेगा 2 की पावर 2 से बनेगा।
अब पावर कितनी है यहाँ पे 2 है, तो लास्ट के 2 नंबर देखना पड़ेगा वो 4 से डिवाइड कर रहा है नहीं, लास्ट के 2 नंबर का है 24। अब 24 4 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो 4 6 24 कर रहा है, तो इसके मतलब है 4 भी डिविजिबल है इस नंबर से, क्या है, डिविजिबल है। अब ऐसे 8 देखना है, तो 8 को भी हम 2 की पावर में बनाओ सबसे पहले, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर क्या बन गया, 2 की पावर बन गया 3। तो लास्ट के 3 नंबर देख लो, लास्ट के 3 नंबर क्या बनेंगे, 3 2 4। अब 3 2 4 को देखो, ये 8 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, 8 4 जा 32, ये डिवाइड नहीं करेगा, तो 8 जो है डिविजिबल नहीं है, मतलब नॉट डिविजिबल। समझ गए आप? आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये 100% श्योर है। तो अब ये देखो, अब बताता हूँ डिविजिबिलिटी रूल थर्ड का, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर हमारे पास है उसका सबका सम कर लो, सम करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड कर रहा है, 3 का मल्टीपल बन रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है वो डिविजिबल है 3 से। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 2 4 1 3 2 7 2, ये हमें नंबर दे रखा, बताना है कि ये डिविजिबल है 3 से नहीं है, तो क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, 2 + 4 + 1 + 3 + 2 + 7 + 2, ऐड करो, 2 + 4 6 6 + 1 7 7 + 3 10 10 + 2 12 12 + 7 19 19 + 21। तो अब 21 जो बचा है ये 3 से डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखो 3 7 जा 21 कट रहा है पूरा, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल है 3 से, ठीक है। एक अब देखो डिविजिबिलिटी रूल 9 का, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेम है, जो भी हमें नंबर दे रखा है उस नंबर को हमें ये देखना है क्या वो बिल्कुल सबका सम करके वो 9 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है वो डिविजिबल है। अब जैसे ये नंबर है सबका सम करो, 2 + 3 + 4 + 8 + 1 + 5 + 4 + 3 + 6, तो ऐड करो, 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 8 17 17 + 1 18 18 + 5 23 23 + 4 27 27 30 30 + 6 36, क्या बन गया 36। अब ये 36 9 से डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखो 9 4 जा 36 कर रहा है डिवाइड, तो इसका मतलब 9 से डिविजिबल है ये, ओके। अब देखते हैं हम रूल ऑफ 6, अब हम देखेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। अब 6 का हम सीधे तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये ना तो ये 2 की पावर में आ रहा, ना 6 का हमने सीधा रूल पढ़ा है कोई, तो इसको हम तोड़ लेंगे किस फॉर्म में, इसको जैसे हमने फैक्टर किया क्या बन जाएगा 2 × 3, तो एक बार हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे इसे, एक बार हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, एक बार इसका 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, देखते हैं ये 6 से डिविजिबल है नहीं है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का देख लो वो 2 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, 8 का 2 से डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 2 4 जा 8। अब फिर देखते हैं हम 3 से, ये 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सबका सम करके देख लो वो 3 से डिवाइड कर रहा है ठीक है नहीं कर रहा। अब देखो आप 2 + 3 + 1 + 4 + 2 + 8, क्या बन गया 2 + 3 5 5 + 1 6 6 + 4 10 10 + 2 12 12 + 8 20, क्या 23 से डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड नहीं कर रहा, तो जब ये 3 से डिवाइड नहीं कर रहा तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेगा, तो 6 से भी ये डिवाइड नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये देखना है इसमें डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है 6 का या नहीं है, तो 2 3 में तोड़ दिया, सबसे पहले 2 से करके देखेंगे, 2 से करने के लिए लास्ट वाले से करते हैं, तो 5 2 से डिवाइड करो, क्या 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये 6 से डिवाइड भी नहीं होगा, तो नॉट डिविजिबल, ये भी डिविजिबल नहीं है 6 से, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, मतलब अब ये देखना 5 से डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब जितने भी 5 की पावर में बन रहे हैं, 5 की पावर में बन रहे सबके लिए ये रूल फॉलो करेगा, सबके लिए ये रूल फॉलो करेगा, जो भी 5 की पावर में बन रहा है वो 5 की पावर में जो भी है उनका सबका डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा, सेम है। तो 5 की पावर m का मतलब 5 की पावर एक बार 1 रख के देखो, 5 की पावर 1 रखते हैं 1 5 बन गया, 5 की पावर 2 रखते हैं 25 बन गया, 5 की पावर रख के 3 पर रख के 125 बन गया। तो मतलब ऐसे रख के हम निकाल सकते हैं, मतलब 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं हम, 25 का 125 का, ऐसे 625 का, मतलब 5 की पावर में जो भी है, ठीक है।
5 की पावर 1 है, 5 बन गया, 5 की पावर 2 25 है। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि हमारे पास एक नंबर है, मान लो हमारे पास नंबर है 2 1 3 4 5। क्या ये 5 से डिविजिबल है क्या नहीं है, पहले तो हमें ये बताओ। तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर देख लेंगे वो 5 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखो 5 से डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसका मतलब है 5 से डिविजिबल है ही। अब हमसे बोला गया कि क्या ये 25 से डिविजिबल है नहीं है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये 25 जो बना है इसको हम सीधा किस फॉर्म में तोड़ देंगे, 5 की पावर में तोड़ देंगे। 5 की पावर में तोड़ के कितना बन जाएगा, 5 की पावर 2। पावर कितनी है, 2। तो इसमें हम लास्ट के 2 नंबर ले लेंगे, क्या ले लिया, 45। अब 45 देखो 25 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये जो है डिविजिबल नहीं है 25 से। ऐसे ही 125 है, इस 125 में 5 है लास्ट में, तो मतलब हमें पता है 5 की पावर में ये आ सकता है। जब 5 की पावर में ये आ सकता है तो 5 की पावर 3 बन जाएगा। तो लास्ट के 3 नंबर पावर में कितने, 3 है, तो लास्ट के 3 नंबर देख लो, उससे डिवाइड करके ये बन रहा है नहीं बना, 3 4 5 करके देखो 125 से बनेगा नहीं बनेगा, तो ये इससे भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये डिविजिबिलिटी रूल इसमें भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है।